हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। दो प्लॉट सांद्रण व समय टी के मध्य नीचे दर्शाए गए हैं। निम्न में से कौन सी कोटियां क्रमशः ग्राफ द्वारा दर्शाई गई है। पहले ग्राफ में हमें सांद्रता a माइनस एक्स व टी के मध्य ग्राफ दिया गया है, जिसका एक ऋणात्मक ढाल माइनस के बराबर होता है। दूसरे प्लॉट में 1/a माइनस एक्स सांद्रता व टी के मध्य ग्राफ दिया गया है, जिसकी ढाल धनात्मक होती है, जो कि के बराबर है। हमें चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में शून्य कोटि व प्रथम कोटि, विकल्प बी में प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि, विकल्प सी में शून्य कोटि व द्वितीय कोटि व विकल्प डी में प्रथम कोटि व प्रथम कोटि। मुख्य अवधारणा: किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर R बराबर होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी। आर बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी, जहाँ डी ए सांद्रता में परिवर्तन व टी लगा समय होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक के व सांद्रता पद के रूप में लिखा जाता है। तो के ए की घातांक x, जहां x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x बराबर होता है 0, क्योंकि कोटि किसी अभिक्रिया में सांद्रता पद के घातांक का योग होता है। तो 1 की घातांक 0, जिससे माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के ए की घातांक होगा 0। किसी की घातांक 0 का मान 1 होता है, जिससे जब समाकलन किया जाता है तो समाकलन डी ए 0 से टी तक बराबर माइनस के समाकलन डी टी 0 से टी तक समाकलन किया जाता है। तो डी ए का समाकलन 0 से टी तक होता है ए टी माइनस ए नोट बराबर माइनस के डी टी का समाकलन टी। इस प्रकार ए टी बराबर प्राप्त होता है ए नोट माइनस के टी। तो प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ए टी बराबर ए नोट माइनस के टी प्राप्त होता है। कोई अभिक्रिया ए से बी के निर्माण के लिए प्रारंभिक सांद्रता ए और बी की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 0, टी बराबर 0 पर, और समय टी पर ए की सांद्रता हो जाती है ए माइनस एक्स, और जिससे बी की सांद्रता एक्स प्राप्त होती है। तो जब ए माइनस एक्स व टी के मध्य ग्राफ अंकित किया जाता है, तो समीकरण में ए टी बराबर होता है ए नोट माइनस के टी। तो यहाँ पर समय टी व ए टी का मान होगा ए माइनस एक्स के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है। तो समीकरण में माइनस के टी, जो के होता है, वो ढाल को प्रदर्शित करता है और ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक ढाल को प्रदर्शित करता है। तो प्रारंभिक सांद्रता ए और समय के साथ सांद्रता में कमी होती है, तो एक ऋणात्मक ढाल प्राप्त होता है, जहां पर सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है। सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है, जो कि माइनस के तुल्य होता है। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया में माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर होगा के ए की घातांक 1, जिससे डी ए अपॉन ए बराबर होगा माइनस के डी टी। जब इसका समाकलन किया जाता है, तो 0 से टी तक जब समाकलन किया जाता है, 0 से
टी तक, तो के डी टी में डी टी का समाकलन 0 से टी तक, तो डी ए अपॉन ए का समाकलन होता है ln ए टी माइनस ln ए नोट बराबर माइनस के डी टी का समाकलन होता है टी, अर्थात ln ए टी प्राप्त होता है ln ए नोट माइनस के टी। इस प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण प्राप्त होता है ln ए टी बराबर ln ए नोट माइनस के टी। ln ए नोट माइनस के टी किसी अभिक्रिया A से B के लिए A की प्रारंभिक सांद्रता A व B की प्रारंभिक सांद्रता 0, समय t पर t बराबर 0 और समय t पर A की सांद्रता में कमी होती है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, तो B का सांद्रता x, तो t समय पर A माइनस x सांद्रता प्राप्त होती है। जब हम सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ निरूपित करते हैं तो हमें सांद्रता पद ln के रूप में दिया गया है ln ए टी, जहाँ ए टी बराबर होगा a माइनस एक्स, तो ln a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है वह समय t, तो प्रारंभिक सांद्रता ln ए नोट यहाँ पर ग्राफ में ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक ढाल को प्रदर्शित करता है कि ढाल के तुल्य होता है, जिससे यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता ln ए नोट व समय के साथ सांद्रता में कमी होती है जिससे एक ऋणात्मक ढाल प्राप्त होता है कि यह एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है चूंकि ln a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है। अगर a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ निरूपित करते हैं, a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है, तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है जहां पर जो ढाल होता है वो माइनस के का ढाल होता है। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए घातांक कोटि n का मान होगा 2 और r बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के a की घातांक 2 होता है। जब इनके मध्य ग्राफ जब दर समीकरण निकाली जाती है तो डी ए अपॉन ए स्क्वेयर बराबर होगा माइनस के डी टी के। जब इनको समाकलन रूप में लिखा जाता है तो समाकलन डी ए अपॉन ए स्क्वेयर का समाकलन 0 से t व डी टी का समाकलन 0 से t तक किया जाता है। तो यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए 1 अपॉन ए टी 1 अपॉन ए नोट माइनस 1 अपॉन ए टी बराबर माइनस के टी प्राप्त होता है, जिससे 1 अपॉन ए टी बराबर होगा 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए 1 अपॉन ए टी बराबर होता है 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। जब समय व सांद्रता के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है तो समय t व सांद्रता किसी अभिक्रिया A से B के लिए अगर प्रारंभिक सांद्रता A है और B की सांद्रता 0, t बराबर 0 पर और समय t पर A की सांद्रता 1 अपॉन A माइनस एक्स और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स सांद्रता होती है, तो
1/a-x अर्थात AT के मध्य जब ग्राफ निरूपित किया जाता है तो प्रारंभिक सांद्रता A0 यहाँ पर प्लस KT दिया गया है, जो K होता है ढाल को प्रदर्शित करता है और धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ढाल धनात्मक होगी। तो धनात्मक ढाल युक्त ग्राफ प्राप्त होता है। प्रारंभिक सांद्रता 1/A0 समय के साथ ग्राफ निरूपित किया जाता है तो एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है। सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है जिसका ढाल धनात्मक होता है, K धनात्मक होता है। इस प्रकार विकल्प में देखते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए 1/a-x व t के मध्य ग्राफ में एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है जहां ढाल धनात्मक होती है। तो यह दूसरा प्लॉट हमारा द्वितीय कोटि का ग्राफ होगा। इसी प्रकार से प्रथम ग्राफ में a-x व t के मध्य ग्राफ दिया है जहां ढाल ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो चूंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने देखा कि AT बराबर होता है A0 माइनस KT, जहां ऋणात्मक ढाल प्रदर्शित होता है, तो प्रथम प्लॉट शून्य कोटि अभिक्रिया का होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का, चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रथम कोटि में AT सांद्रता पद लॉग के साथ होते हैं तो ln AT बराबर ln A0 माइनस KT होता है। इस वजह से सरल रेखीय ढाल प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा शून्य कोटि व द्वितीय कोटि। तो सही विकल्प होगा C। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।